ऑल राइट, तो हम वी आर जस्ट ऑन द सम नंबर 8 और हम प्रोविजन का सम देख रहे हैं. ऑल राइट, तो हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं. जो मशीनरी का बैलेंस है, एज इट हैज गॉट द डेबिट बैलेंस, हमने मशीनरी की डेबिट साइड पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की क्रेडिट साइड पे लिखा 3,20,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट. फर्दर यहां पर मुझे मेंशन किया हुआ है कि मशीनरी का बैलेंस इतना है और प्रोविजन का बैलेंस इतना है. अच्छा, आगे मुझे बताया है कि ऑन 1/10/2018 मशीनरी को हमने सेल किया है. कितने में? 2 lakhs में. दिस इज द सेलिंग अमाउंट, सेलिंग प्राइस. अच्छा, ये जो मशीनरी बेची है उसको परचेज किया था ऑन 1/4/2015. कितने में खरीदा था? 3 lakhs. नाउ बिफोर आई गो फर्दर, मैं वापस से ये रिमाइंड करा दूं कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, मशीनरी अकाउंट में जो बैलेंस होता है, इट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. इट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. तो इसका मतलब मैम ये कि अगर हमारी 8 lakhs की मशीनरी है टोटल, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे है. हाँ, मतलब 3,20,000 इज द इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन ऑन 8 lakhs मशीनरी. यस, तो जब से खरीदी है तब से लेके आज तक टिल डेट इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन इज 320. यस, तो मैम 8 lakhs की मशीनरी को मैं बाइफिकेट कर देती हूँ मैम 3 लाख और 5 लाख में. 3 लाख को अलग दिखा रहे. क्यों मैम? क्योंकि हम 3 लाख की मशीनरी जो हमने 1/4/2015 को सेल करी थी, वो हम एज ऑन 1/4/2018 को सेल कर रहे हैं. तो हमें ये देखना है कि ये जो बेचा उसमें नुकसान फायदा कितना. तो एज ऑन 31st March 2016, I'll just erase it and write it down अच्छे से. तो 1st April 2015 को खरीदी थी 3 लाख की मशीन. फिर डेप्रीसिएशन लगाया कब? एज ऑन 31st March 2016. मैम 10% डेप्रीसिएशन के हिसाब से 30,000 डेप्रीसिएशन लगाया. बैलेंस आ गया 2,70,000. ये बैलेंस कब का है? एज ऑन 1/4/2016. एज ऑन 1/4/2016 ये बैलेंस है. $2,70,000. फिर मैम वापस से हमने डेप्रीसिएशन लगाया 30,000. कब? एज ऑन 31st March 2017. फिर हमारा बैलेंस बच गया 2,40,000. कब? एज ऑन, ये बैलेंस कब बच गया? एज ऑन 1/4/2017. फिर मैम वापस से 30,000 का डेप्रीसिएशन लगा फॉर द एंटायर ईयर 31st March 2018. फिर बैलेंस बच गया 2,10,000 ऑन 1/4/2018. इसी डेट पे तो सेल कर रहे हैं. कितने में सेल कर रहे हैं? 2 lakhs. कितने में सेल कर रहे हैं? 2 lakhs. तो 10,000 का नुकसान आ गया, लॉस. तो इसका मतलब 3 लाख की मशीनरी पे अभी तक का इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन कितना है? 1, 2 and 3. तो एज ऑन 1/4/2018 ये वाली मशीनरी पे इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन इज 30 + 30 + 30 विच गिव्स मी 90,000. तो ये जो 3,20,000 है, इसके अंदर 90,000 इज इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन फॉर 3 lakhs की मशीनरी, एंड बाकी का 2,30,000 बाकी का इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन है. इसका मतलब
अगर ये मैं 8 लाख को 2 हिस्सों में कर दूं, 3 लाख प्लस 5 लाख, तो 3 लाख पे इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन इज 90,000, 5 लाख पे इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन इज बाकी का 2,30,000। तो एज ऑफ नाउ फोकस ये है क्योंकि उसको सेल कर रहे हैं, तो इस पे इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन कितना है, 90,000। तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में गए, यहां पे बैलेंस दिख रहा है 320, 3,20,000 में से 90,000 की जो डेप्रीसिएशन इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन, उसको रख के हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 लाख की मशीनरी को तो हम सेल कर रहे हैं, तो मैम उसको हम रिवर्स कर देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में डेबिट साइड पे आएंगे, 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं इसलिए 1 अप्रैल 2018 टू मशीनरी 90,000, और मशीनरी की क्रेडिट साइड पे जाएंगे 1 अप्रैल 2018 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 90,000। फिर मैम कितने में बेची एज ऑन 1/4/2018 में, 2 लाख की, तो बाय बैंक 2 लाख, लॉस कितने का हुआ, 10,000 का, तो 1 अप्रैल 2018 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। अब मशीनरी की बात करें तो 1/4/2018 पे टोटल 8 लाख की थी, 1/4/2018 पे 3 लाख की मशीनरी टाटा बाय बाय हो गई, तो अब कितनी बची, 5 लाख। 5 लाख की मशीनरी पे तो डेप्रीसिएशन लगेगा, हाँ, पर मैम जब हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो हम डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखते, हम प्रोविजन में लिखते हैं, यहाँ पे तो हम ओरिजिनल कॉस्ट ही लिखेंगे। तो 31 मार्च 2019 जो मशीनरी बची हुई है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 5 लाख। अब अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन पे आ जाए तो हमें डेप्रीसिएशन लगाना है बची हुई मशीनरी का, तो एज ऑन 31 मार्च 2019 हमने डेप्रीसिएशन लगाया फ्रॉम 1/4/2018 टू 31 मार्च 2019। 5 लाख के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन गिव्स मी 50,000। नेक्स्ट मैम अब कर लो टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 3,70,000, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा हो उसको यहाँ टोटल में लिख दो 370। जो आपका बचा हुआ बैलेंस है वो यहाँ लिख दो, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। और ये बचे हुए बैलेंस को क्रॉस चेक करना है, तो ये बचे हुए बैलेंस को क्रॉस चेक करना है, तो ये जो हमारा टोटल 3,20,000 का इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन था उसमें से 90 तो हट गया, रखा ही नहीं हमने क्योंकि बेच दिया है तो रिवर्स कर दिया, तो हमारे पास बाकी के मशीन का बचा हुआ बैलेंस कितना है अभी तक 230, प्लस इस साल और कितना लगाया 50, तो मैम 2,80,000 हमारा बैलेंस बचना चाहिए, ये हमारा क्रॉस चेक हो गया। बट एनीवेज आप इस तरीके से भी क्रेडिट माइनस डेबिट करके निकालोगे और जो बैलेंस आएगा दैट इज परफेक्टली राइट। तो ये मैंने आपको समराइज कर दिया अबाउट कि मैम जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का बैलेंस दिया होता है और मशीनरी का बैलेंस दिया होता है तो हाउ डू वी कैरी फॉरवर्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सम।